Good morning, everyone. Once again, I welcome all of you to Logic and Philosophy online class. आज का जो टॉपिक है, I am going to discuss 3 small topics today from chapter 2, that is grounds of induction. In my previous video, मैंने आप लोगों को moving power and collocation of facts समझाया था. Now मूविंग पावर जो है वो एक फोर्स है जो किसी चीज को एक्ट कराता है या फिर दैट ब्रिंग्स समथिंग टू एक्शन. द फोर्स विच ब्रिंग्स समथिंग टू एक्शन और द फोर्स विच इंसिस्ट समथिंग टू एक्ट, दैट इज कॉल्ड मूविंग पावर. एंड कोलोकेशन का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, ओके, that makes a change through moving power is known as collocation. Like for example, अगर हम लोग एक माचिस की तीली से कुछ जलाए, suppose we burn a lump of cotton with a matchstick. In this example, the matchstick will be the moving power because it is the force which brings change, and the lump of cotton will be the collocation, क्योंकि वो एक arrangement है, and once it is burned it is changed to ashes. Okay, so आज का जो पहला टॉपिक है that is agent and patient. Okay, agent और patient ये भी कुछ हद तक is similar to moving power and collocation. पूरी तरह सिमिलर मैं नहीं कहूंगी, पर कुछ हद तक ये सिमिलर टॉपिक है to moving power and collocation. So let us see what is agent and patient. The thing acting is said to be the agent. The thing acted upon is said to be the patient. The thing acting is said to be the agent. Okay? मतलब जो चीज काम करता है उसको एजेंट कहा जाता है. द थिंग एक्टेड अपॉन इज सेड टू बी द पेशेंट. जिसके ऊपर काम करता है उसको पेशेंट कहा जाता है. सो वंस अगेन लेट मी एक्सप्लेन एजेंट एंड पेशेंट विद एन एग्जाम्पल. नाउ जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तब हम लोगों ने देखा है जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं मिनिस्टर्स के लिए या फिर एमएलएस के लिए, दे मोस्टली गिव लेक्चर्स, राइट. वो भाषण देते हैं नियर सो मैनी पीपल टुगेदर, नियर अ बिग क्राउड, दे गिव लेक्चर्स. वो क्यों भाषण देते हैं? वो लोग भाषण इसलिए देते हैं ताकि उनके लेक्चर्स को सुन के, उनके भाषण को सुन के लोगों का मन उनकी तरफ डाइवर्ट हो और उनको ज्यादा वोट मिले, राइट. और ऐसा ही ज्यादातर होता है. अगर वो अपने लेक्चर से, अपने भाषण से ह्यूज क्राउड को कन्विंस कर सकते हैं तो फिर वो ह्यूज क्राउड वांटेड टू वोट फॉर दैट पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट, राइट. सो वो जो कैंडिडेट है जो लेक्चर दे रहा है टू द क्राउड टू चेंज देयर माइंड, टू कन्विंस देम टू वोट फॉर हिम, इज नोन एज द एजेंट बिकॉज वो काम कर रहा है, ही इज एक्टिंग. ओके, दैट्स व्हाई ही इज द एजेंट. और एंड ही इज एक्टिंग अपॉन हुम, किसके ऊपर काम कर रहा है? वो काम कर रहा है उस भीड़ के ऊपर, उस क्राउड के ऊपर जो उन्हें सुन रहा है. ओके, सो दैट क्राउड विल बी द पेशेंट. ओके, क्लियर. सो जो भाषण दे रहे हैं इन दिस केस विल बी कंसिडर्ड एज एन एजेंट, और जो सुन रहे हैं द क्राउड, द ह्यूज मॉब जो सुन रहे हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज पेशेंट बिकॉज द पर्सन हु इज स्पीकिंग ही इज एक्टिंग एंड द क्राउड इज एक्टेड अपॉन to convince them to vote for him. So in this case, he will be the agent and the crowd will be the patient. Okay, once again, what is an agent? Agent means
the thing acting is said to be the agent, and the thing acted upon is said to be the patient. So moving power and collocation and agent and patient are quite similar topics. Okay. Now let us go to the next topic. Next topic is Aristotle's view of causation. Aristotle's view of causation. So according to Aristotle, there are 4 kinds of cause. Once again, for Aristotle, there are 4 kinds of cause. What are they? सबसे पहला material cause, दूसरा formal cause, तीसरा efficient cause, and चौथा final cause. So these are the 4 kinds of cause according to Aristotle. They are material cause, formal cause, efficient cause and final cause. ठीक है? And this is very important. इन चारों में से एक you will surely get question on. So let us discuss what are these 4 kind of cause. So ये मैं आप लोगों को ये चारों cause समझाती हूँ with an example. Now suppose जो मूर्तिकार होते हैं वो मूर्तियां बनाते हैं, राइट? सो सपोज किसी मूर्तिकार को क्ले से, मिट्टी से, क्ले से मूर्ति बनाना है. ओके, सो इस केस में व्हाट इज द कॉज? द क्ले इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट? द स्टेच्यू इज द इफेक्ट. ठीक है. नाउ इसमें देखते हैं एरिस्टोटल के चारों कॉज कैसे हम लोग समझ पाए. नाउ सबसे पहला क्या कॉज है? सबसे पहला है मटेरियल कॉज. सो वो जो स्टेच्यू बनाएंगे, क्ले का स्टेच्यू, क्ले से, दैट क्ले इज द मटेरियल फॉर मेकिंग द स्टेच्यू, राइट? अगर क्ले का स्टेच्यू है तो ऑब्वियसली क्ले विल बी द कॉज ऑफ इट. विदाउट क्ले वी कैनॉट मेक अ स्टेच्यू मेड ऑफ क्ले. सो in this case the clay is the material cause. Okay, the effect is the statue, the clay statue, but the first material cause according to Aristotle is the clay, the material with which the statue is made. दूसरा, जो भी स्टेच्यू हम लोग बनाएंगे, सपोज जो मूर्तिकार है उनको अब्दुल कलाम जी का स्टेच्यू बनाना है. Okay, so he should have that particular form, that particular plan in his mind to make a statue of Abdul Kalam. Okay, जैसे तैसे बना लेने से तो वो अब्दुल कलाम का स्टेच्यू नहीं बन जाएगा. So there should be a particular plan, a particular form, a particular design in his mind जिससे वो अब्दुल कलाम जी का स्टेच्यू बनाएंगे. So that form is called the formal cause. Okay, then the third one is efficient cause. Now what is this efficient cause? Efficient cause is the agent, the person who will make the statue, the मूर्तिकार. Okay, जो वो मूर्ति बनाएगा, that person is one more cause of this statue and that person is called efficient cause. Okay, now the last one, that is final cause. So what is the final cause? The final cause is the purpose of making a statue of say Abdul Kalam. Okay, so if that person is making a statue of Abdul Kalam, then what will be his final cause? The final cause will be maybe his purpose to make a statue. Without purpose though no one will do anything. So he is making the statue of Abdul Kalam. Maybe the purpose behind it is he was a great person and to show tribute to him, so we are making his statue as a national hero. Okay, so this is the purpose and that purpose is known as the final cause here. So these are the 4 cause according to Aristotle.
नाउ और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आप में से किसी को गोल्ड रिंग बनाना है अपने लिए. ओके, सो अगर गोल्ड रिंग बनाना है तो उसके पीछे भी कोई कॉज होगा, बिकॉज यू नो दैट द वर्ल्ड इज डिपेंडिंग ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द मटेरियल कॉज? कैन एनीवन आंसर? व्हाट विल बी द मटेरियल कॉज if someone wants to make a gold ring? So the material cause here, yes exactly, is the gold, because gold वो material है जिससे हम लोग gold ring बना सकते हैं. So in this case the gold is the material cause. दूसरा formal cause. Formal cause means the plan or the design or the form, जिससे जिस shape का, जिस size का, जिस design का, जिस form का वो अंगूठी बनेगा, वो रिंग बनेगा. There should be a design. Without design we cannot make a ring. So that design or that form is known as the second kind of cause, that is formal cause. Now the third one is efficient cause. In this case, what is the efficient cause? The goldsmith is the efficient cause who will make the gold ring for you. So he is the efficient cause here. And the final cause is our purpose. What is our purpose? Our purpose could be many purpose could be there for making a gold ring. Because सबसे पहला for decorating our finger. दूसरा पर्पस हो सकता है बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो अगर हम लोग अभी कुछ गोल्ड का खरीद के रखते हैं सो इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकता है. सो दैट कुड बी अनदर रीजन, अनदर पर्पस ऑफ मेकिंग अ गोल्ड रिंग. सो वट एवर द पर्पस इज, दैट पर्पस इज नोन एज द फाइनल कॉज. ओके, अंडरस्टैंड? आई थिंक आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर टू ऑल. Now, so according to Aristotle, there are four kinds of cause, that is material cause, formal cause, efficient cause and final cause. Now let us go to our third topic today. Our third topic is plurality of causes. Plurality of causes. Now let us see what is plurality of causes. Plurality of causes means that the same effect can be produced by many causes. Plurality of causes means the same effect can be produced by many causes. ठीक है? So according to plurality of causes, एक same to same effect could be produced by many causes. मतलब एक effect का बहुत सारे cause होना. Plurality, plural मतलब more than one, plural. ओके, सो प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेस का मतलब है एक ही इफेक्ट के बहुत सारे कॉज होना. दैट इज नोन एज प्लूरैलिटी ऑफ इफेक्ट. बट फॉर एग्जाम्पल से डेथ के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं. डेथ इज द इफेक्ट. उस इफेक्ट के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कोई बीमारी से मरना, सुसाइड करना, एक्सीडेंट से मरना, या फिर और भी बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे डूब के मरना. ओके, सो बहुत सारे कॉज हो सकते हैं. सो दैट इज नोन एज प्लूरैलिटी ऑफ कॉज. मतलब एक ही इफेक्ट के बहुत सारे कॉज होना इज नोन एज प्लूरैलिटी ऑफ कॉज. बट देयर इज वन क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट ये जो प्लूरैलिटी ऑफ कॉज है, एक्चुअली इट इज अ मिसकंसेप्शन. Okay, how it is a misconception? Because किसी भी चीज का, किसी भी इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज हो सकता है, उसके बहुत सारे कॉज नहीं हो सकते हैं. ओके, एक ही चीज का एक ही कॉज होता है, बहुत सारे कॉज नहीं होते हैं. जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया, डेथ के बहुत सारे कॉज, इफेक्ट इज डेथ, बट कॉज बहुत सारे बताया मैंने. बट अगर हम लोग गौर करें तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डेथ है, इट इज नॉट द सेम. ओके, इसके जो कॉजेज अलग अलग है, अगर कॉज अलग अलग है तो इसके इफेक्ट भी अलग अलग है. ओके, द डेथ इज नॉट सेम. ओके, जो बीमारी से
डेथ हुआ है इन अ डिफरेंट टाइम, एट दैट टाइम दैट डिजीज इज द कॉज एंड डेथ इज द इफेक्ट. ओके, और डिजीज से द बॉडी बिकम अनेबल टू सर्वाइव एंड इट डाइड. ओके, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेथ. सिमिलरली डूब के अगर कोई मरे तो दैट एट दैट टाइम ड्राउनिंग इज द कॉज एंड डेथ इज द इफेक्ट. ओके, दैट ऑल्सो डूब के जब मरेगा द बॉडी सॉलो सो मच वाटर दैट इट डाइड. ओके, सो इट मीन्स दैट देयर इज नथिंग कॉल्ड प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेस. हमेशा एक कॉज का एक ही इफेक्ट हो सकता है, या फिर एक इफेक्ट का एक ही कॉज हो सकता है. एक इफेक्ट के बहुत सारे कॉज नहीं हो सकते हैं, बिकॉज वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट टाइम्स में प्रोड्यूस हो रहा है. इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम, इट इज प्रोड्यूस्ड इन different times and in different situation and in different way. So everything is different here. तो फिर वो डेथ सेम कैसे होगा, राइट? और एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे लाइट. यू कैन आस्क मी दैट मैम लाइट ऑल्सो इज द इफेक्ट एंड इट इज द सेम, बट द कॉजेज आर मैनी. लाइट के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, जैसे सन से भी हम लोगों को लाइट मिलता है, फायर से भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से भी मिलता है, लैम्प से भी मिलता है, कैंडल से भी मिलता है, राइट? सो देयर आर सो मेनी कॉजेस ऑफ अ सिंगल इफेक्ट दैट इज लाइट. तो इसका आंसर भी मैं वही दूंगी, दैट ये जो सो मेनी कॉजेज आप लोग बता रहे हो, इन सारे कॉज का जो इफेक्ट है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. सनलाइट इज नॉट द सेम एज the light which is produced by fire. Fire light is not the same as the light which is produced by electricity. Electricity light is not the same as the light which is produced by lamp or a candle. Okay, so जो light का definition है, it also differs according to their cause. Okay, so it means that the same effect cannot be produced by many causes. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that ये जो plurality of causes है, ये plurality of causes is a misconception. There cannot be many causes of the same effect. Okay, same effect का many causes नहीं होता है. जो cause का जो effect होगा, it will be different timing, different situation, डिफरेंट कॉज. जैसे डेथ का, ओके, डिफरेंट टाइम में डिजीज से कोई मर गया, या फिर ड्राउनिंग से कोई मर गया, या फिर बहुत सारे कॉज हो सकता है डेथ का. सो दैट डेथ ऑल्सो इज नॉट सेम, द डेथ ऑल्सो इज डिफरेंट इन दिस डिफरेंट केसेस. सो अकॉर्डिंग टू प्लूरैलिटी ऑफ कॉजेज, one effect can have many causes, but actually plurality of causes is a misconception. Okay, so for today these 3 topics आप लोग अच्छे से सुनो. कोई भी confusion हो तो फिर you let me know in the Google Meet class. I'll try to make clear your confusion. So let us revise whatever we have done today. So सबसे पहले हम लोगों ने देखा agent and patient. The thing acting is said to be the agent. The thing acted upon is said to be the patient. So जैसे मैंने कहा था, agent and patient is similar to moving power and collocation. So जो काम करता है उसको agent कहा जाता है, और जिसके ऊपर काम करता है उसको patient कहा जाता है. Next is Aristotle's view of causation. According to Aristotle, there are 4 kinds of cause. That is material cause, formal cause, efficient cause and final cause. So जो मैंने आप लोगों को गोल्ड रिंग या फिर क्ले स्टेचू के एग्जाम्पल से समझाया है. Okay? Then we came to plurality of causes. So according to plurality of causes, the same effect can be produced by many causes. But if हम लोग गौर करें इस टॉपिक पर, then we come to know that plurality of causes is only a misconception,
बिकॉज एक इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज हो सकता है, बहुत सारे कॉज नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल डेथ, अगर डिजीज से मरा है तो वो डेथ डिजीज इज द कॉज। अगर ड्राउनिंग से मरा है सो उस डेथ का ड्राउनिंग इज द कॉज। अगर पॉइजन से मरा है तो उस डेथ का पॉइजनिंग इज द कॉज। ओके, सो इफ एक ही इफेक्ट के बहुत सारे कॉज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो डिफरेंट कॉजेस के इफेक्ट दैट इज डेथ जो हम लोगों ने देखा है, वो डेथ भी डिफरेंट है इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इन डिफरेंट वे, okay, with different cause, and the death is also different here. Okay, so the person who has died with disease is not the same as the person who has died by poisoning. दोनों सेम नहीं है। सो किसी भी कॉज इफेक्ट का सिर्फ एक ही कॉज हो सकता है, बहुत सारे कॉजेस नहीं हो सकता है। ओके, so I hope you have enjoyed this class and you have understood properly. Even then, if there is any confusion, you let me know in our Google Meet class. Okay, have a nice day all of you.